हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारा यह टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन वाला पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस और यूनिट को कैसे कन्वर्जन किया जाता है और कुछ टाइप के क्वेश्चन बताए थे। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए यहाँ पे सीख लेते हैं, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन यानी स्पीड वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन वाले जो सवाल होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम में अगर देखा जाए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्जाम होता है स्टेट लेवल का या सीडीएस का, सभी एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और सीधे सीधे हम लोग बेसिक पे आते हैं। स्पीड आपको पता होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड मालूम है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सीधे आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर स्पीड निकालना है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। अब अगर ये आपको मालूम है इतना फॉर्मूला, तो आप बाकी सीधे सीधे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में होगा। इसका कन्वर्जन हम आगे बताएंगे, इससे पहले आपको बताया भी था। एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, सेकंड वाला पॉइंट, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड का जो भी रेशियो होता है वो सेम रेशियो होता है सीधे सीधे आपका डिस्टेंस, यानी स्पीड से एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर स्पीड गिवन है तो वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो सेम होगा वैल्यू। और टाइम के अगर रेफरेंस में देखा जाए तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता ही होगा कि स्पीड का अगर रेशियो दिया है, कुछ भी अगर दिया है 3:4, तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, अगर स्पीड ज्यादा है, कोई भी स्पीड अगर जितनी भी ज्यादा होगी, टाइम आप कम लेंगे किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। और ऐसे ही अगर स्लो स्पीड होगा, स्लो स्पीड से आप चल रहे हैं, चाहे जिससे भी चल रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, बस हो, ट्रेन हो, अगर स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस क्या होगा, वो कम समय में नहीं होगा, वो क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एज यहां पे आपको समझना है। बाकी आपको यहां पर आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। टाइम की बात करें तो सेकेंड, मिनट, आवर्स में यूज होता है, ये यूनिट भी ध्यान रखनी है। डिस्टेंस देखा जाए तो मीटर्स, किलोमीटर, और ये हो गया मील्स, हो गया माइल्स आप कहिए या फीट कहिए। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में भी यूनिट होता है अगर वो स्पीड होता है। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्जन करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का देख लिया जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है तो जनरल तो यही होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। लेकिन जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अगर सेम होता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये डायरेक्ट है। सेम एज अगर हम यहाँ पे केस 2 की बात करें, व्हेन टाइम टेकन इज कांस्टेंट, अगर टाइम यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो सीधे सीधे x प्लस वाई बाई 2 कर लेंगे, यानी दोनों का स्पीड का ऐड करके बाई 2 कर लेंगे, तो भी यहां पर निकल के आ जाएगा जब टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे बताते चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे देखा जाए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, 2x1 s2, यहाँ पे डिनोट ये कर रहा है कि स्पीड है। जैसे कि xy है तो xy जो भी आप लेटर्स ले रहे हैं उसको आप समझिएगा कि वो लेटर क्या है, वो स्पीड को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा समझने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि A से B पॉइंट में जाना है, ठीक है, या सीधे सीधे लखनऊ से मान लेते हैं कानपुर जा रहे हैं। अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और वापस आ गए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस क्या हो गया, सेम, गए और वापस आ गए, जाने आने में डिस्टेंस क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी सेम हो गया। तो डायरेक्ट आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो सीधे आप देखेंगे ये क्या होगा, 2 × 20 और ये 30 होगा, इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये 50 होगा। 0 0 कैंसिल होगा, 5 4 टाइम होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 होगा, तो 24 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया जाए
कि ए से बी यानी लखनऊ से कानपुर की जो डिस्टेंस है सीधे सीधे कह दे 120 किलोमीटर है, ठीक है। अब 120 किलोमीटर डिस्टेंस गए लखनऊ से कानपुर, फिर वापस आ गए 120 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड यहाँ पे वही है 30 किलोमीटर, तो भी 120 से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि 120 किलोमीटर डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट है, जाने में भी 120 आने में भी 120, तो उस डिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और पार्ट यहां पे कह सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ए से बी कुछ भी डिस्टेंस है, आधी दूरी यानी जस्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट हाफ जो बची हुई है वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं। इसमें भी अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो इससे कुछ मतलब नहीं है, सीधे सीधे सेम ये भी लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई ही होगा। क्या निकालना है हम लोग, एवरेज स्पीड, ठीक है। इससे कुछ मतलब नहीं है क्योंकि डिस्टेंस क्या क्या है, हाफ, ये भी हाफ कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, तो सीधे सीधे वही आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी कह सकते हैं, मान लेते हैं कि सीधे सीधे लखनऊ से दिल्ली तक की बात करें, ठीक है, दिल्ली तक की बात करते हैं, लखनऊ से दिल्ली, और इसमें डिस्टेंस कह देते हैं कि टोटल डिस्टेंस लखनऊ से है 500 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 20 से, और नेक्स्ट 250 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, तो उस कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं, बाइक की, बस की एवरेज स्पीड क्या है, तो भी हमें इस 250 से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई होगा, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे तो आपको समझ में आएगा। कन्वर्जन मैंने आपको यूनिट का कन्वर्जन बताया था कि अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में, कोई भी वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था 18 का मल्टीप्लाई अगर किलोमीटर से मीटर में जा रहा है तो होता है 5/18, ठीक है। 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और ऐसे ही अगर हम यहां पर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसी का रिवर्स 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए किलोमीटर क्या है, यूनिट बड़ी है, बड़ी से छोटे में जा रहे हैं तो छोटी वाली संख्या यानी 5 ऊपर रहेगा और 18 से डिवाइड करेंगे, और मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ी वाली डिजिट यानी 18 ऊपर होगा, 5 यहाँ पे डिवाइड होगा। अब क्यों करते हैं 18 5, ये भी मैंने आपको लास्ट टर्म में बताया भी था। ये नहीं है कि 5 अगर देखा जाए 5 और 18 तारीख है, मई का महीना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिलहाल क्यों है, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना है तो 1000 ऊपर रखेंगे, और पर आवर की बात हो रही तो इसको सेकेंड बदलेंगे 60 × 60, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 2 3 जा, तो आप देखेंगे 5 ये आ गया और 6 3 जा 18 हो गया। अब देखिए वही बात तो हो गई, किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है तो 5/18 आ रहा है, तो इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट आपको याद रखना है या लकी नंबर ही मान लो, सीधे सीधे मई का महीना है और 18 तारीख है, ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा। बाकी कन्वर्जन के लिए मैंने आपको बताया था, सीधे कह सकते हैं यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड से यूनिट को अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो होता है 18/5, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लिया जाए, स्पीड हमने आपको बताया था, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो आपको बताया है रेशियो यहाँ पर क्या होता है, सेम। अब बात करते हैं ट्रेन का। ट्रेन का भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, जब कोई ट्रेन किसी पोल, पर्सन या किसी ट्री को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी, डिस्टेंस करेगी ट्रेन अपनी लेंथ के इक्वल, ट्रेन की जो भी लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी। जैसे कि आपको पता ही है, जब यहाँ पे आपको बताया था लास्ट टर्म में, जैसे बात करें कि अगर कोई ट्रेन है किसी भी ट्री या पर्सन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस अपनी कवर कर लेगी तो क्या हो जाएगा, पार नहीं हो जाएगा। ये ट्रेन देखो निकल गई तो पार, डिस्टेंस कवर तो पार हो जाएगा।
अब वो चाहे जहां हो, चाहे बैठा हो, लेटा हो, सो रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, पर्सन, पोल और ट्री की बात आए, सीधे सीधे ट्रेन की लेंथ ही होगी डिस्टेंस। जैसे कि यहां पे दिखाया जा रहा है पोल, ट्री और मैन, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि ट्रेन की लेंथ होगी। सेम एज अगर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल है, ब्रिज है या अदर बात करें अदर ट्रेन को क्रॉस कर रही जो अदर ट्रैक पर खड़ी है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस क्या करेंगे, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, दोनों की लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा, लेंथ ऑफ ट्रेन या प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। जिसकी भी लेंथ होती है, जैसे प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, उसको क्रॉस कर रही है, तो सीधे सीधे आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं दो ट्रेन है और ये ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो देखो पहले तो वो अपनी लेंथ कवर करेगा, देखो अपनी लेंथ कवर कर रहा है, फिर उसकी भी लेंथ क्रॉस करेगा तभी तो पार होगा। पहले अपनी लेंथ, ये वाली लेंथ कवर करेगी ट्रेन, अपनी लेंथ, फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करेगा तभी तो पार होगा। इसलिए दोनों की लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, तभी एक सवाल होगा। अब स्पीड की बात करते हैं। अब डिपेंड करता है डायरेक्शन। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, अगर सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन जा रही हैं तो जो भी स्पीड होगी, दोनों की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, क्योंकि स्पीड किसी भी ज्यादा होती है तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो डायरेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, जो भी ज्यादा होगा उससे माइनस कर लेंगे। अब बात आती है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्पीड गिवन होती है, कोई भी ट्रेन अगर यहां पे दिखाई दे रही है कि अगर जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का देखो दो डायरेक्शन यहां बना हुआ है। जब दो डायरेक्शन यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की ओर आए तो भी ये अपोजिट डायरेक्शन माना जाता है। जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से तो भी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, और जब कोई ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म से अदर डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो भी ये अपोजिट माना जाता है, तो भी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, तभी आपके सवाल जो होंगे वो सॉल्व हो पाएंगे। बाकी सेम एज जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बताया था, सीधे सीधे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, कन्वर्जन वही 5/18, 18/5, ये याद रखना है। बाकी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो पहला सवाल देखो जो आया है, लास्ट टर्म में जितना भी बताया था उसके आगे ये चल रहा है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस 4/5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको यहां पे निकालना है 4/5 किलोमीटर है। सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम निकालना है। जब टाइम की बात होती है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। या तो आप डायरेक्ट क्रॉस करो, नहीं तो आप यहां पर किलोमीटर में है तो आप इसको पहले बदल लो। 1000 है तो आप यहां पर देखो इसको यहां मल्टीप्लाई करा 800 आ जाएगा मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो मीटर हो गया। अब ये 45 किलोमीटर पर आवर है तो पहले हम यहां लिखेंगे टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस क्या ले। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको आपको डिवाइड करने में हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप पहले इसको चेंज करके यहां पे मीटर में बदल दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 800। इतनी बात समझ में आ गई। अब किलोमीटर पर आवर में है 45 लिखा है तो आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। जहां भी यूनिट अगर मीटर आया तो टाइम सेकेंड में लाना है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपको पता है 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5/18 इतना करना है। या आप डायरेक्ट कर सकते थे, 4/5 को डिवाइड कर लो 0.8 आ जाएगा, लेकिन वही बात होती है कैलकुलेशन में फिर फंसोगे। पॉइंट जहां आता है तो लोगों की कैलकुलेशन क्या होती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए स्लोली इसको काट सकते हो। कैसे काटा जाए, तो देखो यहां पर 5 से ये कट जाएगा, 16 5 होता है 180, यानी 80 होता है, 16 5 80 होता है। अब इसको भी आप काट सकते हो, सीधे सीधे हम यहां पर 3 से काट दें और ये 15 आ जाएगा।
और इजी काटना है तो आप और इजी कर सकते हैं, ये कट जाएगा आपका 3 से, ठीक है। और इसको काट ले तो ये भी कट जाएगा 5 से, 5 2 जा 10 होगा, या 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। और ये देखो 32 का डबल 64 सेकेंड आ गया सीधे सीधे, 64 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। देखो 5 3 जा 15 हुआ, 5 2 जा 10 हुआ, ये 2 बचा है, 32 का डबल 64 ही तो हुआ, तो 64 सेकेंड होगा, ठीक है। अगर आप पॉइंट में बदलते हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन दिक्कत करती और हो सकता है गलत हो जाता, और निगेटिव मार्किंग है ही, ठीक है। तो आपको यहां पर ऐसे करना है। अगेन यहां पे देख लिया जाए, सिर्फ आपका कैलकुलेशन था। एक और सवाल यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट फटाफट देख लिया जाए। An aeroplane cover a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1 whole 2/3 hours, it must travel at a speed of. देखो अब सिंपल सा है कि एक एरोप्लेन है, किसी भी डिस्टेंस को अगर 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही तो 5 घंटे में तय कर लेता है। अगर उसी डिस्टेंस को, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है, उसी दूरी को अगर 1 whole 2/3 आवर्स में अगर तय करनी है तो स्पीड क्या होगी ये निकालना है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है। तो सीधे सीधे जब आपको मालूम है स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब S1 T1 इक्वल टू क्या होगा, S2 T2। बात तो वही आई ना कि पहले की स्पीड इनटू टाइम से मल्टीप्लाई, जो डिस्टेंस सेम है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, 240 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। एक डिस्टेंस ये क्या होगी, सेम डिस्टेंस को कवर करना है। देखो ये डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो कितने में करना है आपको, ये निकालना है इतने में। टाइम यहां पे दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3 2 5, 5/3 ये टाइम है, और आपको स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर सब दिया है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट सेम पूछी जा रही है। मीटर पर सेकेंड में होता तो आपको बदलना पड़ता। अब देखो बहुत ही आसान हो गया, मैंने क्या किया, S1 T1 S1 S2 T2, वही बात है, स्पीड इसकी, इसका मल्टीप्लाई कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24 3 जा 72 होता है, तो 720 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, स्पीड होगी। तो आंसर आपका यहां पर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2 होगा, यानी डिस्टेंस पहले निकाल लो और बाद वाली डिस्टेंस सेम है, उसी को इक्वल कर लेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आंसर 720 किलोमीटर होगा। सिंपल सी बात है, जब 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है कोई भी ट्रेन है या एरोप्लेन है तो 5 घंटे लग रहे हैं। और अगर हम टाइम कम कर दें, कम समय पहुंचना है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी, यहां पे दिया है 1 whole 2/3, टाइम अगर कम है तो पक्का आपको पता ही होगा स्पीड ज्यादा बढ़ा दो, स्पीड ज्यादा ही तो आएगी, तभी तो जल्दी पहुंचेंगे। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। एक और क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं फटाफट। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल। यहां बताया जा रहा है कि जो ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है, इक्वल है, बराबर है। अगर मान ले ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर तो प्लेटफॉर्म भी 100 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पूछा जा रहा है, इफ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। जहां भी आता है लेंथ बतानी है, चाहे जिसकी लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ या ट्रेन की लेंथ, जो पूछी जा रही। लेंथ का मतलब है डिस्टेंस निकालना है, और जैसे ही आपने डिस्टेंस लिखा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब ये लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यार स्पीड भी निकालना है। स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड देखो 90 है, तो ये आ जाएगा 90। अब आपको बताना है मीटर में, तो किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ेगा 5/18, याद है ना। टाइम अगर देखा जाए, टाइम यहां पे निकालना है कितने मिनट में, 1 मिनट में, और इसको सेकेंड में बदलेंगे क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। यूनिट यहां पर बदलना ही पड़ेगा। अगर मीटर में डिस्टेंस तो टाइम सेकेंड में लेना है, तभी तो होगा मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, 1 मिनट दिया तो उसको आपने बदल दिया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपको यहां पर करना है कि ये भी समझना है कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 1 मिनट में, तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, दोनों की ऐड। याद आया, पहले ही बताया था कि अपनी लेंथ कवर करेगी प्लेटफॉर्म की तो पार हो जाएगा। इसका मतलब जो भी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं या लेंथ निकाल रहे हैं वो टोटल आएगी, जिसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड होगी, दोनों ऐड होकर आएगी। बस इतना ही करना है। अब देखो यहां पे कट जाएगा, 18 5 जा 5 6 जा 3 15, 1500 तो ये आ गया, 1500 टोटल आ रही है, 1500 टोटल आ रही है। टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस जिसमें ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ऐड है। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब 1500 का टोटल अगर लेंथ 1500 आ रही है तो इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों ऐड है, तो इसका मतलब आधा आधा बांट दो क्योंकि इक्वल है। आधा आधा बांटेंगे, नहीं बांटेंगे भाई। 750 ट्रेन की भी लेंथ होगी और 750 प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दिया ही हुआ है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों इक्वल है। अगर टोटल आया तो इक्वल है तो आप आधा आधा बांट दो, ठीक है। 750 वो होगी, 750 ये होगी। तो आंसर आपका क्या होगा? अगर पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की ट्रेन की लंबाई तो 750, चाहे जो भी होगा 750 दोनों का होगा, ठीक है। चाहे प्लेटफॉर्म पूछा जाए और चाहे ट्रेन पूछा जाए, ट्रेन की लेंथ। अगेन यहां पे देखा जाए एक और सवाल, अ ट्रेन पासेस ऑफ 50 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड्स, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। अब देखो मेन यहां पे की पॉइंट क्या है, कौन खड़ा है? अ मैन। कहां खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे। अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, ट्रेन किसको पार कर रही है ये कौन मेन होता है। अगर पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस कर रही है तो उसको यहां पे काउंट करते हैं। अगर हम बात करें कि एक पर्सन है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक ट्रेन क्रॉस हो रही है, तो पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी या कितना लेंथ होगा, तो पर्सन को क्रॉस करना है तो प्लेटफॉर्म भूल जाओ, प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है फिर, क्योंकि पर्सन से मतलब है। पर्सन को क्रॉस करना है तो ट्रेन अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी। बात समझ में आया? अगर प्लेटफॉर्म पे पर्सन खड़ा है और ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो पर्सन को भूल जाओ, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपको क्रॉस किसको करना है? प्लेटफॉर्म को। तब प्लेटफॉर्म की वैल्यू होगी, पर्सन से मतलब नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे पैसेंजर खड़े रहते हैं, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो पैसेंजर्स को क्या काउंट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे। द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। अब देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो ट्रेन है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 सेकेंड और 10 सेकेंड ले रही। अब यहां पे देखो एक अच्छी बात दे दी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का भी टाइम दे रही और पर्सन को भी क्रॉस करने का टाइम दे रही, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड निकालना है। अब देखो 14 सेकेंड और 10 सेकेंड, 14 सेकेंड ले रही है, ज्यादा टाइम हो गया। 14 सेकेंड अगर 10 सेकेंड से कंपेयर करें तो ज्यादा टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड ज्यादा ले रही है। क्यों ज्यादा टाइम क्यों ले रही है? क्योंकि प्लेटफॉर्म आ गया, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। पर्सन को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब ट्रेन अपनी लेंथ कवर कर रही है तो 10 सेकेंड लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप जनरल मेथड के अकॉर्डिंग आप ऐसे करोगे, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। इसको अगर पार करते हैं सेकेंड में तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहां पे क्या दिया है? 14 सेकेंड। ये ट्रेन की लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों ऐड हो जा रही है। और आपको पता है कि टाइम अगर यहां पे देखा जाए तो स्पीड अगर देखा जाए तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे देखो डिस्टेंस ये हो गया, सेम एज अगर पर्सन को क्रॉस कर रही है ट्रेन की लेंथ होगी, सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी ना। ये कितने सेकंड में पार करी? 10 सेकंड में। तो ये इक्वेशन बनती है, सेम एज वही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी को ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जनरल मेथड है, ये तो आपको पता भी होगा। हमें क्या करना है? सीधे सीधे देखना है कि इनमें डिफरेंस कितना है।
14 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ट्रेन तो बेचारी वही है भाई, वही तो पार कर रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और वही ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रही है। जब टाइम का डिफरेंस आया तो देखो यहां पे क्या है, 14 से 10 सेकंड की बात करें तो दोनों में अंतर है 4 सेकंड का। 4 सेकंड ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आ गया, यानी 4 सेकंड में वो 50 मीटर की लेंथ को, डिस्टेंस को कवर कर रही है। अब हमको निकालना है ट्रेन की लेंथ, क्योंकि अगर स्पीड निकालेंगे, अगर हम स्पीड निकालेंगे तो ट्रेन की लेंथ इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रेन की लेंथ मालूम हुए हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 10 सेकंड में कितना कवर करेगी ये निकाल लो। तो 1 के लिए डिवाइड और 10 के लिए मल्टीप्लाई, तो ये निकल आएगा आपका डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ। क्योंकि 10 से क्यों किया? क्योंकि पर्सन को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ यहां पे आ जाएगी 10 सेकंड में कितना, यानी 4 सेकंड में अगर 50 है तो 10 सेकंड में कितना होगा? तो सीधे सीधे देख लो, 2 5 जा और 2 2 जा, ये 25 आ जाएगा और 125 आ जाएगा। यानी ट्रेन की लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो लेंथ, अगर ट्रेन की लेंथ पूछा जाए तो 125 मीटर। अब पूछा जा रहा है स्पीड, तो स्पीड अगर देखा जाए तो स्पीड आपको निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम मतलब 10 सेकंड। ठीक है, ये आएगा स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी पर्सन को क्रॉस करी ट्रेन अपनी लेंथ और 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 10। लेकिन ये एक चीज और यहां पे पूछा गया, किलोमीटर पर आवर में बताओ, देखो डबल कैलकुलेशन, तो मीटर पर सेकंड से आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो छोटी से बड़ी में जाना है तो 18/5 करेंगे। ठीक है, अब ये आएगा, इतना करने के बाद ये आया। अब इसको करेंगे 2 टाइम 5 टाइम, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 9 जा 18, 5 9 जा 45, 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी ट्रेन की स्पीड, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसमें आपको मैंने ऐसे बताया है, ये जनरल मेथड है, इससे कोई मतलब नहीं है, बताया है कि जनरल मेथड में करते कैसे, सिर्फ इतना है आपका यहां पर डायरेक्ट स्पीड निकल आएगा। ये 4 सेकंड में 50 तो 10 में कितना, 125, 125/10, फिर इसी को कन्वर्जन करना है यूनिट में, बस 18/5 से कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में निकालना है। चलिए यहां पे इसका आंसर क्या होगा, 45 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। अ 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, इट विल क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब देखिए मैन को क्रॉस करना है तो सिंपल सी बात है, हमको मैन को ही देखना है, प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं। ठीक है, 75 मीटर लंबी ट्रेन जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, किसको पार करना है? प्लेटफॉर्म को थोड़ा पार करना है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को। यहां पे आपका की पॉइंट क्या है? पर्सन को क्रॉस करना है। पर्सन को क्रॉस करेंगे तो ट्रेन अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस करेगी। ठीक है, जहां भी ट्री, पोल, पर्सन आए तो ट्रेन अपनी लेंथ। ठीक है, अब पार करने में कितना समय लेगी, यानी टाइम। तो जैसे ही यहां पे टाइम दिया तो टाइम लिख दो, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे ये लिखोगे तब आपके दिमाग में ये आएगा कि डिस्टेंस क्या होगी, पर्सन को क्रॉस कर रही है ट्रेन अपनी लेंथ, तो ये चला गया आपका 75। ठीक है, स्पीड अगर देखा जाए तो यहां पे दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में दिया, ये किलोमीटर पर आवर है, जो भी चेंज होगा स्पीड बदलेंगे, जो होता है 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, बस आंसर आ गया। टाइम यहां पे निकल आएगा क्योंकि टाइम सेकंड में सब दिया जा रहा है। ठीक है, बस इसको देखा जाए कितनी बार जाएगा, 15, 5 से कट जाएगा, 5 4 जा और 5 3 जा, और इजी करें मल्टीप्लाई ही कर लो, 54/4, 13 4 जा होता है 52 और ये आ जाएगा पॉइंट, 13.5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है भाई, 13 4 जा क्या होता है? 13 चको 52, टेबल भी तो आनी चाहिए। ठीक है, अब पता लगा वही नहीं आ रहा तो यहीं फंस जाओगे। तो ये होता है आंसर इसका सी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन एक और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट फटाफट देखा जाए इसका सवाल। अब देखिए, ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू पास थ्रू अ प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग एंड 15 सेकेंड टू पास अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। सबसे पहले हमको लेंथ निकालनी, वो भी मीटर में। अब देखो क्या है, हिंदी में समझ लेते हैं। एक ट्रेन 162 यानी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ट्रेन क्या है
162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई निकालनी, वो भी मीटर में। अब आपको ये पता होगा जब ट्रेन जा रही, कोई भी एक ट्रेन को ले लो, अब एक ट्रेन जाएगी तो बीच में कई सारे स्टेशन पड़ेंगे, ठीक है। अब एक ट्रेन जिसकी लेंथ कांस्टेंट है, भाई सेम ट्रेन ही तो है। जब सेम ट्रेन जा रही है तो एक प्लेटफॉर्म मिला 162 मीटर लंबे, उसको क्रॉस करने में लिया 18 सेकेंड। फिर जैसे ही आगे निकली तो एक प्लेटफॉर्म मिला 120 मीटर वाला लंबा, एक छोटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको क्रॉस करने में 15 सेकेंड लिया। कुछ बात समझ में आई? तो आपको बताना है ट्रेन की लेंथ क्या है। जब ट्रेन सेम है तो ट्रेन की लेंथ कांस्टेंट नहीं हो गई। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म टनल को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या कवर करती है? दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है। अब आपने देखा कि 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 18 सेकेंड और 120 को पार कर रही है तो 15 सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म बड़ा होना और छोटा होने से कुछ फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि पता चल गया कि टाइम में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अभी हम आपको एक इसके अकॉर्डिंग बताएंगे ट्रिक, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा अप्रोच आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको जनरल मेथड करना है, तो जनरल मेथड के लिए आपको क्या करना है, स्पीड यहां पर सेम रहेगी क्योंकि ट्रेन सेम है तो स्पीड सेम होगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 162 तो ऐड होगा, दोनों की लेंथ ऐड होती है। 18 सेकेंड में पार कर रही है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आ जाएगा। सेम एज सेम ट्रेन है तो ट्रेन की लेंथ सेम ही होगी, x जो है ट्रेन की लेंथ है, लेकिन यहां पे क्या है 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आ गया और टाइम ले लिया 15 सेकेंड। ये इक्वेशन बनेगी आपकी जनरल मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड तो भाई ट्रेन की सेम होगी क्योंकि ट्रेन सेम है, तो इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी है। लेकिन आप ऐसे मत करिएगा, करना कैसे आप जो बताने जा रहे हैं। देखिए यहां पे 162 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, या ऐसे ना लिखें, थोड़ा सा टाइम पहले लिखें। टाइम मतलब 18 सेकेंड में क्रॉस कर रही है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 15 सेकेंड ले रही है 120 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। ये क्या है? प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है। अब ये टाइम दिया हुआ है, क्या है? टाइम। अब बताओ ट्रेन अगर गुजर रही है, निकल रही है प्लेटफॉर्म से, तो ट्रेन तो कांस्टेंट सेम है। अब इसको पार कर रही है तो टाइम ले रही है 18 सेकेंड, इसको पार कर रही तो 15 सेकेंड। तो जो भी टाइम का डिफरेंस होगा यानी 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना कवर करेगी डिस्टेंस? 42 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 मीटर आ जाएगा। यानी टाइम अगर यहां पे कम ज्यादा हुआ तो टाइम यानी 3 सेकेंड में 42 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगी? 42/3 करो तो आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड आ गई। अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है, तो 14 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो आप बदल लो 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन अब आपको यहां पे क्या करना है? ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाती है। तो जो टाइम 15 सेकेंड लिया है या 18 सेकेंड लिया है, ठीक है, जैसे आपको पता ही है 3 सेकेंड में 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही, 15 सेकेंड में 120 कर रही है, तो 15 सेकेंड में अगर हम बात करें 15 सेकेंड में, तो 15 सेकेंड में ट्रेन ने अपनी लेंथ कवर किया और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर किया, ठीक है। सेम एज 18 सेकेंड क्यों लिया? क्योंकि 18 सेकेंड में ट्रेन ने अपनी लेंथ कवर किया और 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर किया। अगर हम बात करें स्पीड का मल्टीप्लाई, स्पीड जो निकाला है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा 14 इंटू 15 ये होता है 210, ठीक है, 210 मीटर आ जाएगा और वो क्या होगा? टोटल लेंथ होगी। अगर इसमें आपको पता है कि 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लेंथ को अगर माइनस कर दे तो जो बचेगा वो क्या होगा? ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ यहां पे क्या हो जाएगी? 90 मीटर होगा, ठीक है। या आप यहां से निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई 18 में करो और 162 माइनस कर लो
तो जो बचेगा वो भी क्या होगा, ट्रेन की लेंथ 90 ही आएगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, 90 मीटर होगा ट्रेन की लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ क्या होगी, 90 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले स्पीड निकाला, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई, इसमें से ये वाली लेंथ माइनस करो तो आ जाएगा। और अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये लेंथ माइनस करेंगे प्लेटफॉर्म की लेंथ को, तो जो माइनस करने पे आएगा वो होगी ट्रेन की लेंथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखो आ रहा है ये। अ ट्रेन पासेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए सेम वैसे ही तो है, वहां पे 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म था और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, 120। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो बढ़ गई। अब यहाँ प्लेटफॉर्म ना होकर ब्रिज हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं, लेंथ तो वही है। ये 100 सेकेंड में और ये 60 सेकेंड में, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि 100 सेकेंड में कितना क्रॉस कर रही है ब्रिज, 800 मीटर लेंथ को कवर कर रही है, जो कि है यहाँ पर ये ब्रिज। ठीक है, ये हो गया ब्रिज। सेम एज यहाँ पे 60 सेकेंड की बात करें तो 60 सेकेंड में कितना है, 400 मीटर। वैसे ही तो हो रहा है, जब ट्रेन यहाँ पे कॉमन है, सेम है, तो आप देखो पहले टाइम का डिफरेंस, ये क्या है, टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 400। तो 1 सेकेंड में निकाल लो, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 बाई 400 बट्टी 40 कर लो, ये आ जाएगा 10। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर आपको यहां मल्टीप्लाई करना है, क्या निकालना है, ट्रेन की लेंथ, तो इसका मल्टीप्लाई चाहे इससे करो, ये माइनस कर दो, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये माइनस कर दो। तो इसमें हम करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 क्या होगी, लेंथ होगी वो टोटल। अगर इसमें 800 मीटर माइनस कर दें ब्रिज की लेंथ को, जो बचेगा वही होगा आपकी ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, 200 मीटर। स्पीड इनटू टाइम, चाहे इससे करके ये माइनस कर दो, चाहे इससे करके ये माइनस कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया, और माइनस आप इससे भी कर सकते हो, 10 इंटू 60 तो 600 आ जाएगा। 600 क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी, जिसमें ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ होगी। और ब्रिज की लेंथ किसको पार किया, 400 वाले को, 400 वाले को पार करो तो 200 तब भी आ जाएगा। भाई ट्रेन की लेंथ तो कांस्टेंट है ना, तो भी आंसर क्या होगा, 200 होगा। और ऐसे ही आगे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।